नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। शहीद सम्मान समारोह में पिथौरागढ़ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम हैं और अगर सैन्य धाम बना रहे हैं तो 5वां धाम होगा। इस धाम में शहीदों के घरों की मिट्टी होगी और सैन्य धाम में शहीदों और उनके गांव के नाम भी लिखे जाएंगे। इस दौरान अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अच्छे धामी फिनिशर हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को पिथौरागढ़ पहुंचे और उन्होंने यहां पहुंचकर शहीद कुंडल सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी दी है। वो शहीद के माता पिता से भी मिले। इसके बाद राजनाथ सिंह झोलखेत मैदान में मौजूद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पुरुकुल में ही भूमि हस्तांतरित कर दी है और सैन्य धाम में एक भव्य स्मारक के साथ ही म्यूजियम, बहादुरी पदक गैलरी और महत्वपूर्ण लड़ाइयों का विवरण और सेना से जुड़े अन्य कई साजो सामान को भी प्रदर्शित किया जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा और इस पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इससे पहले राज्य भर में शहीद सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक शहीद सैनिक के घर आंगन की मिट्टी देहरादून के सैन्य धाम में लाई जाएगी। इसे निर्माण स्थल पर स्मारक के निर्माण में प्रयोग किया जाएगा। कोरोना के केसों में गिरावट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने तमाम प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है, जिसके चलते दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों अब स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। ऐसे लोग अब राज्य में ही बैरोकटोक एंट्री ले सकेंगे। आपको बता दें कि हालांकि बुजुर्गों और संवेदनशील लोगों के लिए अभी भी कुछ गाइडलाइन जारी कर दी गई है और मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि कमजोर और संवेदनशील लोगों की सुरक्षा के लिए भी अभी कुछ प्रतिबंध रखे गए हैं। 65 साल से ज्यादा उम्र, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जरूरी कामों से ही घर के बाहर जाने की इजाजत होगी और इसके साथ ही बता दें कि अब सिर्फ स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय किए गए मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। सार्वजनिक जगहों, ऑफिसों या फिर सफर के दौरान ही जरूरी मास्क पहनना भी होगा और इसके साथ ही 6 फुट की सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। गुटखा, तंबाकू, पान पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। कृषि कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद से ही धामी सरकार अब उत्तराखंड देवस्थानम में ही प्रबंध को लेकर कानून वापस लेने का दबाव बढ़ गया है और 4 धाम के तीर्थ पुरोहित और पंडित समाज के लोग इस कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। तो वही कानून पर बड़ा फैसला लेने के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद से तीर्थ पुरोहित शांत है। अब कृषि कानून पर पीएम के ऐलान ने ही तीर्थ पुरोहित की उम्मीदों पर पंख लगा दिए हैं। दरअसल प्रदेश की बीजेपी सरकार चुनावी साल में 2 अहम कानून पर घिरी है, जिसमें पहला देवस्थानम प्रबंध अधिनियम और दूसरा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि व्यवस्था सुधार संशोधन अधिनियम है। इस दोनों अधिनियमों के विरोध में ही खास तौर पर राज्य के पर्वतीय जिलों के लोगों में नाराजगी है। विरोध को संभालने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 अहम कमेटियां का गठन किया है। इसे सीएम की डैमेज कंट्रोल की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा है कि अगर लगा कि देवस्थानम प्रबंधन कानून 4 धाम, मठ, मंदिर और संत समाज के हित में नहीं है तो सरकार इसे वापस लेने पर भी विचार कर सकती है। कहा कि पंडा समाज, पुरोहित समाज से मुख्यमंत्री और मैंने कहा था कि जो भी निर्णय करेंगे वो उनके हित में होगा। सबसे सलाह मशवरा करने के बाद ही निर्णय होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है, हमने अगर कोई कानून बनाया है तो ऐसा नहीं है कि हम उस पर अड़िग रहेंगे। लकीर के फकीर हैं।
रोजगार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि समय और स्थान सीएम खुद तय करें, हम सरकार को रोजगार देने के लिए तरीके बनाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने सवाल भी कर दिया है, यदि सरकार ने रोजगार दिया तो बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर भटकने को मजबूर क्यों है। सरकार 4.5 सालों में रोजगार पर पत्र जारी करे। और आप नेता कोठियाल ने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री धामी को रोजगार के मुद्दे पर खुली बहस करने का निमंत्रण भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस बहस के बाद प्रदेश के युवा खुद कर उतरेंगे और उनके भविष्य को लेकर किसके पास अच्छा विजन है, बहस के लिए मुख्यमंत्री कहां कहें वो वहां आने को तैयार है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार के नए अवसर प्रदेश में कैसे तलाशे जा सकते हैं, रोजगार कैसे दिया जा सकता है, इस पर खुली बहस के लिए तैयार है। कोठियाल ने कहा कि पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ा ही है और पूरे देश में बेरोजगारी के आंकड़ों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। प्रदेश के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन सरकार के पास रोजगार मुहैया कराने का कोई भी विजन नहीं है। सरकार ने 4.5 सालों में युवाओं को रोजगार दिया है तो इस पत्र में जारी करे। कोठियाल ने कहा कि हमने बिना सरकार में रहे यूथ फाउंडेशन के जरिए 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया और सरकार बनने के बाद हम लाखों युवाओं के वादे के अनुसार रोजगार देंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र प्रतिज्ञा पत्र की तरह होगा। इसे तैयार करने के लिए जनता से राय शुमारी की जाएगी। इसके लिए पार्टी टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकती है और इस पर प्रदेश के लोग अपनी राय दे सकते हैं। देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने 370 न्याय पंचायतों में जाकर जन समस्याओं को जानने की कोशिश की है और इस दौरान कांग्रेस को सरकार की नाकामियों की लंबी चौड़ी लिस्ट भी मिली है, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे उभर कर सामने भी आए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने यह भी कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसमें आम आदमी के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य कर्मचारी लगातार लंबित मांगों को लेकर संप्रत हैं और कांग्रेस की हमेशा जो नीति रही है सभी वर्गों के साथ लेकर चली है। और उन्होंने ये भी कहा कि जनता से मिले सुझाव को कांग्रेस के घोषणा पत्र जो उसका प्रतिज्ञा पत्र है उसमें शामिल किया जाएगा और कांग्रेस इसके लिए भी वचनबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो आने वाले समय में मजबूत सरकार देंगे और जो जनता की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी से ये पूछे जाने पर कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो तरह ही उत्तराखंड में भी कांग्रेस महिलाओं को 40% टिकट देगी या नहीं देगी, उन्होंने कहा कि हर जगह ही अलग अलग परिस्थितियां हैं। उत्तराखंड में महिलाओं और युवाओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि देवभूमि में तीर्थ पुरोहितों का सम्मान नहीं हो रहा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार देवस्थानम बोर्ड निरस्त करे और उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कह दिया कि सरकार ने भू माफियाओं के हाथों में खेलकर ही भू कानून बनाया है और खनन माफियाओं का राज चल रहा है, जबकि मोबाइल वैन होने से ही घर घर शराब भी पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने बूथ टीम की मजबूती में जुट गई है। बीजेपी जहां पन्ना प्रमुखों के जरिए सत्ता प्राप्ति का दावा कर रही है, तो वहीं आपको बता दें कि प्रमुख विपक्षी दल भी कांग्रेस भी राज्य में बूथों के जरिए ही सत्ता हासिल करने का दम भर रही है। तो वहीं जुबानी बयानबाजी के बाद अब राजनीतिक दल जमीन पर चुनावी संग्राम को आगे बढ़ाने में जुट गई है। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में बूथ को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। पार्टी का दावा है कि बूथ की मजबूत फौज ही उन्हें चुनाव में जीत दिलाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ प्रशिक्षण में भी सिखाया जाएगा कि किस तरह बीजेपी सरकार की गलत नीतियों को जनता के बीच रखा जाए और कैसे कांग्रेस शासन काल में ही किए गए कार्यों को बेहतर तरीके से लोगों के बीच रखा जाए। कांग्रेस भले ही बूथ के जरिए सत्ता हासिल करने का दावा कर रही हो, लेकिन बीजेपी उनके दावों की हवा निकाल रही है। बीजेपी की माने तो कांग्रेस एक बार फिर से उनके कार्यक्रमों की नकल करने में जा रही है और पार्टी प्रवक्ता
शम्स ने ही कहा है कि हम पहले से ही पूरे प्रदेश में बूथ स्तर के कार्यक्रम चला रहे हैं। बूथों पर जो पकड़ा बीजेपी है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती और ऐसे में अब विपक्ष को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस ने उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन कर दिया है, जिसमें मणिपुर में जयराम रमेश को चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गोवा में रजनी पाटिल को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। उत्तराखंड के लिए पूर्व महासचिव अविनाश पांडे की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है और अजय कुमार और वीरेंद्र राठौर इस कमेटी में सदस्य होंगे। वहीं जानकारी ये भी है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पदेन सदस्य होंगे और साथ ही गोवा के लिए स्क्रीनिंग कमेटी में राज्यसभा सदस्य रजनी पाटिल अध्यक्ष बनाई गई हैं और जबकि हेबी ईडेन और ध्रुव नारायण इसमें बतौर सदस्य शामिल होंगे। आपको बता दें कि मणिपुर के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी में पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश अध्यक्ष होंगे, जबकि इसको लेकर भी बारदलोई और रकीबुल हुसैन सदस्य बनाए गए हैं। तीनों स्क्रीनिंग कमेटियों में संबंधित राज्यों के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता पदेन सदस्य होंगे। दरअसल बता दें कि विधानसभा चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। टिकट के बंटवारे में इनकी अहमियत जो है वो बेहद खास होती है। वहीं जानकारी ये भी है कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी हर सीट पर टिकट के लिए आवेदन करने वाले लोगों की दावेदारी पर विचार करने के बाद कुछ चुनिंदा लोगों के नाम केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजती है और केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मुहर लगाती है। उत्तराखंड में अब तक कोविड-19 को लेकर जो आंशिक प्रतिबंध जारी थे अब नहीं रहेंगे। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर अब इसे एसओपी जारी कर दी है, उसे निरस्त कर दिया गया है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य जो है हासिल करने के लिए अभियान हर घर दस्तक लॉन्च किया है और जिसके तहत आशा वर्कर घर घर जाकर टीके के बारे में जानकारी लेंगी। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटे जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके अनुसार राज्य में 12 नए कोरोना मरीज मिले और 6 रिकवर हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 169 कोविड मरीजों का राज्य में इलाज भी चल रहा है। राज्य सरकार के डेटा की माने तो कुल 80.50 लाख वयस्क आबादी को ही उत्तराखंड में वैक्सीन दी जानी है, जिसके लिए कुल 1.61 करोड़ डोज दी की जरूरत पड़ने वाली है। और आपको ये भी बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से जारी के नियम ये भी है कि मुखबिर ये भी सूचना दे रहे हैं कि राज्य में 44,75,504 लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं, जबकि 75,26,000 और कई लोग जो है आंशिक तौर पर वैक्सीनेट पाए गए हैं। तो वही कोरोना से जुड़े तमाम प्रतिबंध अब खत्म किए गए हैं, यानी अब तक वैवाहिक या सार्वजनिक कार्यक्रमों स्थलों पर जो 50% क्षमता की शर्त थी अब वो नहीं रहेगी। आपको बता दें कि पब्लिक प्लेस पर 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य हो गया है और इतना ही नहीं, पब्लिक प्लेस पर तंबाकू, गुटखा और पान आदि के सेवन पर भी मनाही की गई है। आपको बता दें इसको लेकर पब्लिक प्लेस पर थूका या फिर जुर्माना होगा, उस पर अगर आप थूकते हैं पब्लिक प्लेस पर तो उसको लेकर भी जुर्माना लगाया जाएगा। दून विवि में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद आंदोलन कर रहे छात्रों ने शनिवार को ही एडमिन ब्लॉक पर ताला लगा दिया है। इस दौरान उन्होंने सारे प्रशासनिक अधिकारियों को बाहर कर दिया है। मौके पर पुलिस भी पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास करती रही। दून विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार पर घपलों का आरोप लगाकर 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों की शुक्रवार को शिक्षकों के साथ झड़प हो गई थी और छात्रों ने शिक्षकों पर अपराध और मोबाइल छीनकर फेंकने का भी आरोप लगाया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस संबंध में प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से टीचरों के खिलाफ पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई गई थी और विवि में हॉस्टल की मेस और कैंटीन में भी इसको लेकर काफी ज्यादा
बवाल मच रहा था। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर काफी टाइम से प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान यूनिवर्सिटी के चीफ प्रोडक्ट और के साथ ही शिक्षक प्रदर्शनकारी जो है वो छात्रों से बात करने आए और प्रदर्शन समाप्त करने की मांग करने लगे। परिषद के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह चौहान ने भी बताया कि बातचीत के दौरान वो अपने फोन से वीडियो बना रहे तो शिक्षक ने भी उनके हाथ से फोन छीन लिया और उनके साथ झड़प करने लगे। माहौल बिगड़ता देखकर देर में ही पुलिस भी विवि परिसर में पहुंच गई और छात्रों ने विवि प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि विवि प्रबंधन हमारी मांगों का समाधान जो है वो करने से बच रहे हैं और हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे गुस्साए छात्रों ने शिक्षकों के खिलाफ पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराने के बाद विवि के प्रशासन भवन में ताला जड़ दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों और शिक्षकों के बीच हुई झड़प का वीडियो भी दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल होता ही रहा।